धीरे ले धीरे। राजसमंद में बिपरजोय तूफान की तबाही के बाद में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अल सुबह ही कलेक्टर और एसपी दोनों ही दफ्तर से निकल गए और सीधे सबसे पहले तासोल के छापरखेड़ी और तासोल पहुँचे। वहाँ पर जल भराव के हालात देखे, क्योंकि बीती रात को गोमती नदी में बहुत ही तेज़ रफ्तार से पानी आया और हालात ये थे कि रात को तासोल पुलिया पर 7 फीट तक पानी आया। ये 2017 के बाद दूसरी बार ऐसे हालात बने हैं जब गोमती नदी में 7 फीट पानी आ गया और इसके चलते तासोल बस स्टैंड तक कई दुकानों में पानी घुस गया, कई मकानों में पानी घुस गया और इसी कारण आबादी क्षेत्र में पानी घुसने की वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां मवेशियों को ऊंचाई की तरफ ले जाना पड़ा और लोगों को घरों के बाहर रहना पड़ा। ऐसे हालात उत्पन्न होने के बाद जिला कलेक्टर और एसपी दोनों ही इन गांवों में पहुंचे और वहां के हालातों का जायज़ा लिया। फिलहाल वहां पर आबादी क्षेत्र से जो पानी है वो नीचे उतर चुका है। अभी भी तासोल पुलिया पर करीब 4 फीट पानी चल रहा है। हालांकि अब जो इतना बस स्टैंड या दुकान आबादी क्षेत्र में इतना पानी नहीं है, लेकिन जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी सुधीर जोशी ने वहाँ के हालात का जायज़ा लिया और क्षेत्रीय लोगों को आश्वस्त किया है कि अब उन्हें जो भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा के पानी खाली करवाया जाएगा और अब पूर्ण रूप से अलर्ट रहें। उन्होंने आम जन से ये अपील भी की कि वे पानी के नज़दीक न जाएं, खास तौर से सतर्कता बरतें ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ये बताया कि जल भराव क्षेत्र में जो गोमती नदी है उसमें मार्बल कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से वहाँ डंपिंग यार्ड बना दिया है। वहाँ पर मार्बल स्लरी का डंपिंग कर दिया गया है, जिसकी वजह से जल भराव के हालात उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि गोमती नदी का जलागम क्षेत्र जो प्रभावित हो रहा है, तो उससे स्वाभाविक है कि गोमती नदी का आबादी के क्षेत्र में बढ़ना। और इस पर जिला कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों की बात सुनी और फिर भी जिला कलेक्टर और उन्होंने निर्देश दिए कि प्रकरण की इसकी जांच की जाएगी और वे पूर्ण रूप से अभी फ़िलहाल सतर्क रहें, सावधान रहें और जल के पास नहीं जाएं ताकि किसी हादसे का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी सुधीर जोशी दोनों ही यहाँ से आगे बढ़े, धायला गए। धायला के बाद में वो सीधे चारभुजा क्षेत्र में निकल गए। इस तरह गोमती नदी का जायज़ा लेते हुए वे सीधे देसूरी की नाल में गए, जहां पर सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट के तहत बारिश हुई थी और इसी वजह से देसूरी की नाल की जो रोड थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। जगह जगह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस वजह से उस सड़क का जायज़ा लेने के लिए कलेक्टर और एसपी सीधे देसूरी नाल पहुँच गए। वहाँ पूरी देसूरी नाल में डैमेज जो सड़क है उसकी हालात देखें और उसको लेकर तात्कालिक तौर पर उसके सुधार करने, उसमें मरम्मत करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और एनएचआई के अधिकारियों से जिला कलेक्टर ने बात की है और विभिन्न तकनीकी अधिकारियों, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहां हालात देखे हैं। इसके अलावा फिलहाल चारभुजा कस्बे में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। गुजरात से भी एक एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर आ चुकी हैं और हालात फ़िलहाल नियंत्रित हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ क्षेत्र में फ़िलहाल बारिश का दौर थम गया है, जो राहत की बात है। लेकिन फिर भी प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा 2 दिन का अलर्ट जारी कर रखा है। अभी ऑरेंज जोन में है राजसमंद जिला, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है कि 19 और 20 जून को भी बारिश हो सकती है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों को पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है कि कोई भी व्यक्ति जल भराव क्षेत्र में या जहाँ डैमेज हालात बने हुए हैं, डेनिकट तालाब, उसके पास नहीं जाएं, सावधानी बरतें। और कुंभलगढ़ का केलवाड़ा में लाखेला तालाब है जो लगभग पूर्ण रूप से भर चुका है और कुछ ही देर में छलक सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुंभलगढ़ क्षेत्र में झमाझम भारी बारिश के चलते चारभुजा के मेवाड़िया तालाब में एक संदिग्ध कार तालाब में तैरती हुई मिली। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ के साथ ही तमाम अधिकारी वहां पहुंचे और कार को बाहर निकाला। कार रिछेड़ निवासी एक सोनी जी की हैं, गणपत सोनी नाम के एक व्यक्ति की बताई जा रही है और गणपत सोनी अभी फ़िलहाल उसका पता नहीं चल पाया है वो कहाँ हैं।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है वो कहीं तालाब में गिर गए हों। एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान जारी है, उसकी तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ केलवाड़ा क्षेत्र में जो कुंभलगढ़ दुर्ग जाने वाला रास्ता है उस पर एक जो होटल की दीवार पूरी रोड पर ढह गई हैं, इस कारण आवागमन बाधित हो गया है। इसके अलावा केलवाड़ा कस्बे में कई पुराने जो मकान थे वो ढह गए हैं, इस कारण भी आसपास के क्षेत्र में हालात खतरनाक बने हुए हैं। एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ ने केलवाड़ा कस्बे का निरीक्षण किया और क्षेत्रीय लोगों को भी अलर्ट किया है कि जो पुराने मकान हैं, दीवार हैं, जो पुराने कच्चे मकान हैं, वहाँ पर पूर्ण रूप से सावधानी रखें। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भी आम जन से अपील की कि वे जल भराव क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ें और जैसा आपने देखा राजसमंद जिला मुख्यालय तासोल धायला के साथ ही गोमती नदी पूरे वेग पर बह रही हैं, तो चंद्रभागा नदी भी उफान पर हैं। उधर आमेट क्षेत्र में टिकर का तालाब है खाकरमाला ग्राम पंचायत में, वह भी आज सुबह छलक गया है। दूसरी तरफ बागेरी जो बांध है वहाँ पर करीब 1.5 फीट की चादर चल रही है। नंदसमंद बांध करीब 20 फीट के ऊपर हो गया है। राजसमंद झील भी 11 फीट के ऊपर हो गई है। इस तरह सभी जलाशयों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। देवगढ़ के पास कुंडेली बांध भी कुछ ही देर में छलकने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी सुधीर चौधरी ने जलागम क्षेत्रों का निरीक्षण किया और क्षेत्रीय अधिकारियों को भी सतर्कता बरतने के खास निर्देश दिए हैं और उन्होंने आम जन से अपील की है कि वे खास तौर से ख्याल रखें अपना और जलागम क्षेत्र में नहीं जाएं, खास तौर से जो एनीकट तालाब बांध हैं उसके पास नहीं जाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।